ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जानवर फंसा हुआ तो नहीं? मोहन इधर उधर देखता है और एक झाड़ी में फंसे एक सुंदर नीले पक्षी को देखता है। अरे बेचारी चिड़िया, तेरे पंख तो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तू कितना तड़प रही है। मैं तेरी मदद करता हूँ। ध्यान से धीरे धीरे निकालता हूँ। बस अब तू आजाद है। मोहन धीरे धीरे झाड़ी से पक्षी को निकालता है। तुमने मेरी जान बचाई मेरे मित्र। मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं जादुई हूँ। तुम्हारी दया के बदले मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अरे तुम बात कर सकती हो, लेकिन मैंने तो बस तुम्हारी मदद की। इनाम की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब जब भी तुम कुछ बोलोगे वह सोने में बदल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। पक्षी उड़ जाती है। मोहन हैरान रह जाता है। अगले दिन मोहन अपनी झोपड़ी में होता है। वह अकेले में बात करता है। कितना सुहावना दिन है। अचानक मोहन की बात से पास रखी एक वस्तु सोने में बदल जाती है। अरे ये तो सचमुच जादू है। मेरी बातों से सब कुछ सोने में बदल गया। मुझे इसे ध्यान से उपयोग करना चाहिए। मैं इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। वह धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाता है, लेकिन अपनी सादगी और विनम्रता को नहीं छोड़ता। गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी रहता है। वह मोहन की अचानक हुई समृद्धि को देखता है और उससे सवाल करता है। मोहन भाई, तुम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो तुम भी हम जैसे ही थे। अब इतनी दौलत कहां से आई? रघु भाई, मैंने मेहनत की है। भगवान की कृपा है। कुछ तो गड़बड़ है। मेहनत से कोई इतना जल्दी अमीर नहीं बनता। जरूर इसके पीछे कोई राज है। इसमें कोई खास राज नहीं है, बस दया और ईमानदारी से जीवन जीने का संकल्प है। रघु को मोहन की बातों पर विश्वास नहीं होता और वह उसकी जासूसी करने लगता है। देखता हूं मोहन क्या करता है। कुछ तो खास है इसमें। कितना सुहावना दिन है। जैसे ही मोहन यह कहता है, हवा का झोंका सोने में बदल जाता है। रघु यह देख लेता है। अरे ये क्या हो रहा है? मोहन की बातों से चीजें सोने में बदल रही हैं। इसका मतलब इसे कोई जादुई शक्ति मिली है। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। रघु को मोहन के जादू का रहस्य समझ में आ जाता है और वह उसकी दोस्ती करने की कोशिश करता है। देखो मोहन, हम दोनों अगर मिलकर काम करें तो गांव के सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। मुझे भी वह ताकत चाहिए ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं। अब ये मूर्ख मेरे जाल में आ ही जाएगा। एक बार इसका राज जान लिया तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मोहन उसकी बातों में आ जाता है और उसे जादुई पक्षी और उसके आशीर्वाद के बारे में बता देता है। ये सब उस जादुई पक्षी का आशीर्वाद है। जब भी मैं कुछ कहता हूँ वह सोने में बदल जाता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मत करना। ओह, जादुई पक्षी का आशीर्वाद। अब समझ में आया ये कैसे अमीर बना। मतलब इसके बोलते ही चीजें सोने में बदल जाती हैं। अब मैं इस आशीर्वाद का फायदा उठाऊंगा। अब मेरी बारी है। मैं इस शक्ति से राजा से भी अमीर बन सकता हूं। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मोहन के पास जो शक्ति है उसका असली इस्तेमाल तो अब मैं करूंगा। रघु अब मोहन की आशीर्वाद का दुरुपयोग करने लगता है। वह लालच में आकर अपना सारा ध्यान सोने की चीजें बनाने में लगाता है। और सोना, और ज्यादा सोना चाहिए। मुझे सारी दौलत चाहिए। मैं राजा से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। ये जादुई आशीर्वाद अब मेरा है। जादुई पक्षी जो दूर से सब देख रही थी,
अब मोहन के पास वापस आती है। मोहन, तुमने अपने आशीर्वाद का भेद एक लालची व्यक्ति को बता दिया है। वह इसका दुरुपयोग कर रहा है। यह आशीर्वाद अब समाप्त हो जाएगा। हे पक्षी महारानी, मुझसे भारी भूल हुई है। मैंने किसी गलत व्यक्ति पर विश्वास किया। कृपया मुझे माफ करें और इस आशीर्वाद को समाप्त कर दें। मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी दया और सरलता में कोई कमी नहीं है, लेकिन हर किसी पर विश्वास करना सही नहीं होता। अब यह आशीर्वाद तुमसे वापस लिया जाता है। धन की दौलत से ज्यादा जरूरी है सच्चाई और विनम्रता। मैं फिर से अपनी सादगी में खुश हूँ। तुम्हें सच्चाई और विनम्रता के साथ जीवन जीने की जरूरत है और यही असली दौलत है। पक्षी ने आशीर्वाद को समाप्त कर दिया। रघु की सारी सोने की चीजें मिट्टी में बदल गईं। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा सोना मिट्टी में कैसे बदल रहा है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ओह, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा सब कुछ चला गया। मोहन अपने पुराने साधारण जीवन में लौट आया है। रघु मोहन से माफी मांगने आता है। मोहन भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दो। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची दौलत दिल की शांति और सच्चाई में है। मैं भी अब सही रास्ते पर चलूंगा। मैं वादा करता हूं, अब मैं भी तुम्हारी तरह सही राह अपनाऊंगा। दोनों गले मिलते हैं और मोहन का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है।